सारे कोलीग्स ने उनकी जीवनी के ऊपर डिटेल में बात भी की है और श्रद्धांजलि अपनी अपनी तरफ से अर्पित भी की है। मैं भी उन साथ दिवंगत आत्माओं को अपनी तरफ से, अपनी भारतीय जनता पार्टी और पूरे हाउस की तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। इसमें से कुछ लोग थे जिनके साथ हमें एज ए लेजिस्लेटर काम करने का मौका मिला, कुछ लोग थे जिनको जाति तौर पे हम जानते थे और कुछ थे जिनका जाति और पॉलिटिकल हमारा ज़्यादा रिलेशन नहीं रहा। तो मैं हमारे दो साथी, जिसमें मेरे विधानसभा क्षेत्र जिसको मैं अभी रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो इससे पहले रिप्रेजेंट किया है हमारे दीनानाथ भगत जी, उनके बारे में थोड़ा सा जानकारी देना चाहता हूँ। बेसिकली उनका और मेरे जो फोर फादर और उनके फोर फादर का एक ही गाँव रांगा गाँव रामनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है और हमारा चश्मा भी एक रहा है। तो उन्हें भी वहाँ से उठ के उधमपुर में आए, फिर चिन्हनी को रिप्रेजेंट करने का मौका मिला और मुझे भी सेम प्रोसीजर को फॉलो करने का मौका मिला। तो जैसे कि मेरे साथियों ने बताया, एक सरकारी मुलाजिम होने के बाद 2004 में उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन की और उसके बाद 2014 में चिन्हनी गोडी विधानसभा को रिप्रेजेंट किया। तो मैं अपने चिन्हनी गोडी के सभी साथियों को कहना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से जो प्रोजेक्ट जो उन्होंने चलाए थे, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, उनको हम कैरी फॉरवर्ड करेंगे, ताकि कई बार होता है कि हम शुरुआत करते हैं और कंप्लीट नहीं होता है। तो लोगों को हम कहना चाहते हैं कि वो सारे प्रोजेक्ट उनके समय शुरू जो किए हैं उनको हम पूरा करेंगे और उनके परिवार के सदस्यों को हम ये कहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनके परिवार के सदस्यों को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति, ताकत और हिम्मत दे और भगवान उनको जन्नत में जगह दे। इसी तरीके से गुलचैन सिंह चाड़क जी, जो मेरे एक साथी बोले थे कि वो राजपूत बिरादरी को रिप्रेजेंट करते थे, मैं थोड़ी उस स्टेटमेंट को करेक्ट करना चाहता हूँ। वो डोगरा समाज को करेक्ट करना चाहते थे। जैसे कश्मीर के अंदर सिर्फ यहाँ का हिंदू कश्मीरी नहीं है, यहाँ का मुस्लिम कश्मीरी नहीं है। कश्मीर में रहने वाला हर शख्स, वो सिख है, वो मुस्लिम है, वो हिंदू है, वो कश्मीरी है। इसी तरीके से जम्मू में रहने वाला हर शख्स जो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो जम्मू में रहता है उसको हम डोगरा कहते हैं। तो डोगरा समाज को वो रिप्रेजेंट करते थे और महाराजा की दूरंदेशी थी उस समय उन्होंने डोगरा सदर सभा महाराजा के समय में बनी और उसको ये कैरी फॉरवर्ड किया, उन्होंने उसको रिप्रेजेंट करते थे। और बहुत एक सामाजिक एज ए लेजिस्लेटर उनके साथ काम करने का मौका मिला, बेहतरीन इंसान थे। इसी तरीके से सतपाल मलिक जी की बात यहाँ पे उनकी जीवनी पे चर्चा हुई है। गुलाम नबी शहीद साहब की जीवनी के ऊपर चर्चा की है। रमेश अरोड़ा जी जो भारतीय जनता पार्टी के ही मेंबर थे और यहाँ MLC रहे हैं। सरदार मोहम्मद खान साहब जो हैं और लास्ट में जो है सुल्तान पंडितपुरी। तो इन सभी को एक बार फिर से मैं अपनी और अपनी जमात की तरफ से उनके परिवार को ये दुख बर्दाश्त करने की शक्ति, ताकत, हिम्मत के लिए प्रार्थना करता हूँ भगवान से और इनको स्वर्ग में जगह मिले, इसके लिए प्रार्थना करता हूँ। एक सजेशन मेरा स्पीकर साहब आपके साथ था कि पिछली बार भी आपने कहा था कि हमें जो लेजिस्लेटर जो हमारे बीच में नहीं रहे, जो इस हाउस के मेंबर थे, फीडबैक नहीं आई। इस बार वो बात हमें फिर रिपीट करना पड़ेगी और शायद अगली बार फिर से रिपीट करना पड़े। तो मेरा एक सजेशन है कि चूंकि हमारे हाउस के मेंबर हैं तो ये हाउस की भी थोड़ी हमारी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि हमारा ऑलमोस्ट हम कहेंगे कि स्पीकर का जो है सेक्रेटरी है, ये ऑटोनॉमस बॉडी है एक तरह से। तो हम क्यों ना जो भी लेजिस्लेटर जो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ड्यूटी लगा लें, जो कि मुख्यमंत्री साहब के पास है और डिस्ट्रिक्ट में हर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर रहता है और किसी लेजिस्लेटर की डेथ होती है तो ऐसी बात है नहीं कि उनको रिपोर्ट नहीं आएगी, खबर में अखबार में भी छपेगा। तो वो हम फीडबैक लें और जिम्मेदारी एक राइटिंग में एक ऑर्डर निकल जाए। तो इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट की ड्यूटी है कि आपके सेक्रेटरी में वो पहुंचाए और कम से कम हमारे सचिवालय से, स्पीकर के सचिवालय से 10, 15, 20 दिन के अंदर उस परिवार में कंडोलेंस लेटर हमारी टीम जाके दे, उस परिवार को मिले, ताकि एक सिर्फ यहाँ पे श्रद्धांजलि नहीं बल्कि उनको लगे कि उस हाउस का मेंबर था और हाउस से कोई ना कोई मेंबर आके। ये मेरा सजेशन है, अगर हाउस को आपको अच्छा लगे तो काइंडली इसके ऊपर कार्रवाई की। एक बार फिर से मैं सभी जो दिवंगत आत्माएं हमारे बीच में हैं उनको अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया।